सुंदर वन सच में बहुत ही सुंदर था। जैसे सुंदर वन इसका नाम है, उसी प्रकार से यहाँ के पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ और अनेक प्रकार के जानवर और पक्षी उतने ही सुंदर, जो हमेशा मिलजुल के रहते हैं। सुंदर वन में एक पेड़ पर एक तोता, जिसका नाम हीरा राम, उसकी पत्नी का नाम मोती और उसका एक इकलौता बेटा मिट्ठू रहता था। हीरा राम और मोती दूर दूर तक उड़कर जाते और मिट्ठू के लिए अनेक प्रकार का भोजन लाते, पर मिट्ठू लाडला था, खाने में उतना ही आनाकानी करता था। उसे कोई भी चीज आसानी से पसंद नहीं आती थी। पापा, मुझे भूख नहीं लगी हुई है। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। अभी वहाँ साइड पर रख दो और मुझे बार बार खाने के लिए मत कहो। मिट्ठू, कुछ खा लो, हम तुम्हारे लिए बहुत दूर से लाए हैं। अगर तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो बड़े कैसे बनोगे और ताकतवर कैसे बनोगे, इसलिए तुम्हें खाना रोज खाना चाहिए। तो बेटा, हम एक गेम खेलते हैं। मैं और तुम्हारे पापा अपनी आंख बंद कर लेते हैं। अरे हमने अपनी आंखें बंद कर ली। खाना कौन खा गया, कौन खा गया, कौन खा गया? देखो तो जरा, खाना कौन खा गया? हीरा राम और मोती दोनों अपनी आंख बंद कर लेते, जिससे मिट्ठू को गेम में मजा आने लगा और वो पूरा का पूरा खाना खा लेता, जिससे वो दोनों खुश हो जाते और मिट्ठू से पूछते, बेटा खाना किसने खाया, खाना किसने खाया? बताओ मिट्ठू, तुम्हारा खाना कौन खा गया? मैंने आँख क्या बंद की, खाना खत्म? हाँ मिट्ठू, हमने तो अपनी आंखें क्या बंद की थोड़ी देर के लिए, पूरा खाना ही कोई खा गया। तुमने देखा क्या ये खाना किसने खाया? मैंने नहीं देखा। मैंने भी अपनी आंखें बंद रखी थी, मुझे नहीं पता कौन खा गया। मिट्ठू की भोली सी आवाज और भोली सी शक्ल को देखते हुए हीरा राम और मोती बहुत खुश हो जाते और दोनों लपक के अपने लाडले को गले लगा लेते। मैं तोता, हरे रंग का मैं होता, सुंदर वन में मैं रहता, चोंच मेरी लाल लाल है, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, मैं तोता सुंदर वन में हूँ रहता। मिट्ठू बहुत ही लाड प्यार से पल रहा था, जिससे उसकी शरारतें भी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो उसकी आदत बन गई। वो अपने जंगल के पशु पक्षियों को परेशान करता, पीछे से कहीं उनको चोंच मार देता, कहीं किसका खाना गिरा देता कि माँ के पास शिकायतें आने लगी। ऐसे ही एक दिन अपनी शिकायत लेकर एक गाय आई। मोती मोती, तुम्हारा मिट्ठू बहुत शैतानी करता है। उसने आज पीछे से मुझे कई बार चोंच मारी, जिसके कारण मैं अब चारा भी नहीं चर पाई। इसे समझाओ ना, ये ऐसा क्यों करता है, हमें इस तरीके से परेशान क्यों करता है? के पास लगातार शिकायतें आती रही, कभी कोई आए कभी कोई आए, सब मिट्ठू से बुरी तरीके से परेशान हो चुके थे। तभी वहां पर एक खरगोश आया, वो भी अपनी शिकायत बताने लगा। मोती, आज तुम्हारे मिट्ठू ने मुझे एक भी दाना नहीं खाने दिया। जैसे मैं मूंगफली अपने मुंह में डालता, वैसे वो मुझे पंच मार के चला जाता। ना तो उसने मुझे गाजर खाने दी और ना ही मुझे मूंगफली खाने दी। समझाओ उसे ऐसा क्यों कर रहा है? हीरा राम और मोती मिट्ठू की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो उसे कुछ समझाते तो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, और अगर वो दोनों उसे डांट देते या फिर थोड़ा सा मार देते तो मुंह फुला के वो दूसरे पेड़ में जा बैठता और फिर वहीं बैठ के जोर जोर से रोने लगता। इसी पेड़ पर टूनी रानो चिड़िया रहती थी।
वो समझ जाती कि आज मिट्टू को डांट मिली है, वो इसी वजह से चिढ़ा हुआ बैठा है। वो उसको प्यार से समझाती और उसको बहुत प्यार देती। हो बेटा मिट्टू, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें समझाते हैं। माँ बाप से बड़ा अपना हित ऐसी कोई नहीं होता है। तुम जो शरारत करते हो उसे शरारत नहीं कहते हैं। तुम दूसरों को परेशान करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। देखो मौसी, जब तुम छोटी रही होगी तो तुम भी बहुत शरारत करती रही होगी। अभी तो मैं छोटा हूँ ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सुधर जाऊंगा। इसलिए अभी शरारत करने में मजा आता है, बड़े होने पे तो सभी सुधर जाते हैं। आप बताओ ना, आप भी शरारत करते थे ना? तो कितना प्यारा है, मुझे प्यारा भी बहुत लगता है। लेकिन देख मिट्टू, मैं भी बहुत शरारत करती थी, लेकिन मेरी शरारत से किसी को कोई नुकसान नहीं होता था। जो तू करता है उससे लोगों को नुकसान होता है, वो दुखी हो जाते हैं और वो परेशान भी बहुत ज्यादा होते हैं। हमें कभी भी ऐसी शरारत नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो और हमारी वजह से कोई परेशान हो। समझ गया ना बेटा मिट्टू? एक दिन हीरा राम और मोती उड़ते हुए जंगल से बहुत दूर दूसरे जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारे फल फूल और अखरोट देखे और उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। मोती क्या कहती है, क्यों ना इसे ले जाकर हम अपने खोहे में रख लें। ये तो इतना ज्यादा है कि कभी किसी को जरूरत हो तो हम उसे भी दे सकते हैं और पड़ोसियों के भी काम आ जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हो, अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा अनाज को संग्रह करके रखना चाहिए। हम इसे अपने घर ले चलते हैं। वो दोनों वहाँ का सारा सामान उठाकर ले जाकर अपने खोह में रख लेते हैं। करते करता हुआ इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नजर मुन्नू तोते पर पड़ी जो अपनी बाइक से खेल रहा था और वो चला चला कर बहुत ही मजे ले रहा था। मुन्नू भाई की मोटर चले बम बम बम, आना के खड़ा हो किसी में है दम। मुन्नू भाई की मोटर चले दम दम दम, आना के खड़ा हो किसी में है दम। बस फिर क्या, वो मोटरसाइकिल देखकर बहुत ही खुश हुआ और अब उसे उसी प्रकार की मोटरसाइकिल चाहिए थी। वो तुरंत उड़ता हुआ अपने घर की ओर आया और घर पहुंचकर अपने माँ बाप से बोला, पापा पापा, मुझे मुन्नू की तरह मोटर बाइक दिलाओ ना, मुझे भी चाहिए वो बाइक। देखो मिट्टू बेटा, हम तुम्हें वो मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास तो इतना ज्यादा सामान भी नहीं है कि उसे बेचकर हम तुम्हें वो मोटर दिलाएं। अभी हम तुम्हारे लिए वो मोटर नहीं खरीद सकते। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, हम तुम्हें वो मोटर बाइक नहीं दिला सकते। हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें मोटर चलानी है तो मुन्नू से दोस्ती कर लो, दोनों आराम से चलाना और खुशी रहना। मुन्नू की मोटर बाइक में क्यों बैठूं? मैं नहीं बैठूंगा। मुझे मेरी बाइक चाहिए तो चाहिए और आज ही मुझे लेना है। मैं दूसरे में नहीं बैठूंगा। हीरा राम और मोती ने मिट्टू को बहुत समझाया, लेकिन मिट्टू ने बिल्कुल उनकी एक भी नहीं सुनी क्योंकि मिट्टू को पता था कि उन्होंने अपने खोए में बहुत सारे अखरोट रख रखे हैं और वो चाहता था कि उसे बेचकर वो उसके लिए मोटर बाइक खरीद दे। मुन्नू कौआ के पास बहुत ही रंग बिरंगी साइकिल, मोटरसाइकिल, अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन, बहुत ज्यादा प्लास्टिक के खिलौने, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो ये सामान के बदले बहुत सारा पैसा वसूल करता था क्योंकि उसे पता था कि कोई रोज रोज मार्केट नहीं जाएगा, सब यहीं से खरीदेंगे। मिट्टू उड़कर मुंह फुलाए हुए जाके टूनी रानो चिड़िया के
पेड़ पे जा बैठता, उसे पूरी बात बताता है। टूनी चिड़िया उसे बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन मिट्ठू के समझ में कुछ भी नहीं आता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। हीरा राम और मोती आखिर मिट्ठू के सामने झुक ही गए। उन्होंने अपना सारा सामान, सारा जमा पूंजी ले जाकर कालो कौवे के पास बेच दिया और बदले में उसे मोटर बाइक दिला दी और खुद बेचारे निहाल और कंगाल हो गए। मिट्ठू मोटर बाइक पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह अपनी बाइक को लेकर इधर उधर झूम रहा था और सबको दिखाते हुए और तेज तेज चला रहा था। मारे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मिट्ठू भाई की मोटर चले बम बम बम, मेरे सामने कौन आए, किस में है दम। मिट्ठू भाई की मोटर चले दम दम दम। इधर उधर मोटरसाइकिल घुमाने के बाद जब मिट्ठू घर में पहुंचा तो देखता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और उसके पापा बहुत ही परेशान हैं। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे अब इलाज की जरूरत थी। उसके पापा ने इधर उधर पैसे की मांग की पर कोई भी उनकी मदद नहीं किया। जंगल में बंटी कबूतर बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। वो सबका इलाज ऐसे करते हैं कि उनकी एक दवा पे ही मरीज बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने हीरा राम और मोती को इलाज का बहुत ही लंबा खर्चा बता दिया था। इधर वो दोनों अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुके थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा। जब मिट्ठू को ये सब पता चला तो वो अपने घर रोते हुए पहुंचा। पापा पापा, मुझे ये मोटर बाइक नहीं चाहिए। आप इसे कौल्लू कौवा को वापस करके अपने पैसे वापस ले आओ और माँ का अच्छी तरह से इलाज कराओ। अब मैं कभी जिद नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे कोई और सामान नहीं चाहिए। जब हीरा राम मोटर बाइक कालू कौवा को वापस करने गया तो कालू कौवा ने 1 टका सा जवाब दे दिया। वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। सुनो भाई हीरा राम, बिका हुआ माल वापस नहीं होता है और वो इसे कितनी बार चला चुका है। रानू चिड़िया को जब यह बात मालूम हुई उसे बहुत दुख हुआ। वो जाकर कालो कौवे को समझाती है कि भाई वो कितनी प्रॉब्लम में है और किस तरीके से वो सफर कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर कालू कौवा मान गया और उनको वो उस सामान के बदले पैसा दे देता है। मोती का इलाज हो गया और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। इधर मिट्ठू अपनी माँ को घर में पाकर बहुत खुश हुआ और वह माँ से लिपटकर रोने लगा। मामा, मैं कभी जिद नहीं करूँगा, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए और अब तो मैं शरारत भी नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया है सब कुछ। माँ, मुझे माफ कर दो, अब ये सब गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। मेरा बच्चा, तुम्हें ये सब समझ में आ गया, हमारे लिए यही बहुत काफी। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटा, अब तुम रोना बंद करो। हीरा राम ने और मोती ने मिट्ठू को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेवजह जिद नहीं करनी चाहिए, हमें बेवजह पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। माता पिता हमें हमारे मांगने से ज्यादा देते हैं, हमें उनके फैसले पर और उनकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।